हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिलहाल जो एसएससी जीडी की जो 84,000 पोस्ट आ रही है उन सभी के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस एसआई की जो वैकेंसी है या दिल्ली पुलिस है और ये एसएससी है या आर्मी, इन सभी कंपटीशन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन से हैं। दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है तो वो भारत में जो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों अब्रख और अवरख के उत्पादन में भी आपको याद रखना आंध्र प्रदेश का और भारत में प्रथम स्थान है और भारत का संपूर्ण विश्व में क्या अवरख के उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या पाति सबसे अधिक है। तो दोस्तों, वो आपको याद रखना नागालैंड, ठीक है ना। नागालैंड में आपको याद रखना ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, आप सभी को पता है जो कठपुतली है ना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान का जो 13 ताली लोक नृत्य, ये जो 13 ताली लोक नृत्य है तो ये भी आपको याद रखना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और ये नृत्य है लोक देवता जो रामदेव जी है महाराज की जो गायिका होती है या उनके जो भगत होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि कूडनकुलम परमाणु स्टेशन कहाँ है। दोस्तों, कूडनकुलम जो परमाणु स्टेशन है तो वो आपको याद रखना तमिलनाडु में है। फिर 5 नंबर तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा कहाँ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो तीर्थनाथ जो अमरनाथ गुफा है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना दिल्ली में है। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में है। दोस्तों, माउंट आबू जो पर्वत है ये आपको याद रखना राजस्थान राज्य में है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व के जो सबसे प्राचीन जो अरावली पर्वतमाला है और ये अरावली पर्वतमाला के ही भाग है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो राजस्थान में जिसका 80% भाग राजस्थान में इसका विस्तार है। फिर देखिए दोस्तों, 13 ताली लोक नृत्य, ये जो क्वेश्चन आ गया मैंने आपको पहले ही बताया था। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य का। दोस्तों, आपको याद रखना राजस्थान का है और बाबा रामदेव की जो भगत है वो लोग क्या करते हैं, 13 ताली लोक नृत्य करते हैं। कामड़िया जाति, कामड़िया पंथ के लोग क्या करते हैं, जो बाबा रामदेव के भगत है वो क्या करते हैं, 13 ताली लोक नृत्य करते हैं। फिर कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कामाख्या माता का जो मंदिर है ना, वो आपको याद रखना असम राज्य में। किस राज्य में, असम राज्य में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है, तो आपको याद रखना लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको याद रखना जो अनुसंधान संस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में। दोस्तों, ब्रेबोर्न जो स्टेडियम है तो आपको याद रखना मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना जो वानखेड़े स्टेडियम है, जो वानखेड़े स्टेडियम है वो भी कहाँ है, तो आपको याद रखना मुंबई में है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। कौन सी परियोजना है, तो आपको याद रखना भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो सतलज नदी पर है, तो वो आपको याद रखना पंजाब में है। फिर क्या संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र दोस्तों किस देश का है। दोस्तों, संसार का सबसे जो प्राचीन राजतंत्र है तो वो आपको याद रखना जापान का है। किस देश का है, जापान देश का संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है। दोस्तों, विश्व का जो सबसे गहरा जो सागरीय गर्त है तो वो आपको याद रखना मेरियाना गर्त है, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको याद रखना लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। और ये किस महासागर में, दोस्तों आपको याद रखना प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। तो याद रखना विश्व का सबसे गहरा जो सागरीय गर्त है वो मेरियाना गर्त है, तो प्रशांत महासागर में है और ये 11 किलोमीटर गहरा है। तो आप देख लेना जो ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत पूरा का पूरा इसमें अंदर डूब जाता है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, आप सभी को पता है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, ठीक है। और जो मिस्र जो ये मुख्य रूप से मिस्र देश में बहती है और मिस्र की जो राजधानी काहिरा है वो इसी नील नदी के किनारे है। फिर देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी तो मैंने आपको बताया लीन है। जो या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन जंगल के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो, इसे अपन संसार का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं।
फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटी सिकियांग है। कौन सी नदी है? यांगटी सिकियांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है तो वो आपको याद रखना, जो साइबेरियन जो रेल मार्ग है दोस्तों, आपको याद रखना ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों एफिल टावर के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, ये पेरिस फ्रांस में। कहाँ है जो एफिल टावर है? तो वो आपको याद रखना दोस्तों, ये पेरिस है, फ्रांस में है। फिर ये जूट व दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो जूट और जो दुग्ध उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है तो वो कौन सा है? तो अपने अग्रणी जो विश्व में जो देश है वो कौन सा देश है? दोस्तों भारत है। अगर दोस्तों भारत के राज्य स्तर पर आपसे पूछ ले तो जूट उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल। भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, पश्चिम बंगाल का जूट और पटसन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये दोनों दोनों दोस्तों आपको याद रेस है। फिर दुग्ध उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? दोस्तों आपको याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य का और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिलता रहे। दोस्तों इसमें दे रखा है कि सोना जैसे अपन कहते हैं स्वर्ण, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। कौन सा देश है? चीन। तो चीन के बारे में आप ये देखें दोस्तों, संसार ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इससे पहले दोस्तों आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका क्या था? ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, ठीक है ना। और दक्षिण अफ्रीका जो जोहान्सबर्ग जो नगर है इसको अपन स्वर्ण नगर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन भारत के बारे में अगर बात करें ना तो भारत के बारे में जो सोना का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो देश है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना भारत है, ठीक है ना। और भारत के बारे में दोस्तों अगर राज्य के बारे में पूछ लें तो राज्य के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कर्नाटक राज्य, जो कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक राज्य के बारे में आप याद रखना दोस्तों, भारत का जो 80% जो सोना है वो कहाँ किस राज्य से जो है? तो आपको याद रखना कर्नाटक। और कर्नाटक में दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी खान है तो वो कौन सी है? तो आपको याद रखना कोलार की खान। ये कोलार की खान ये कर्नाटक राज्य में ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जो 80% सोना है वो इसी इसी राज्य से में है, खुदाई होता है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश, देखो दोस्तों उत्पादक तो दो देश है वो तो है चीन, लेकिन उपभोक्ता देश कौन सा है? दोस्तों वो आपको याद रखना भारत है। कौन सा देश है? भारत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों प्यासी भूमि का जो देश है तो आपको देखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अपन क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सूर्योदय का देश आप सभी को पता है तो आपको याद रखना जापान को कहा जाता है। और जापान के बारे में दोस्तों आपको याद रखना इसे अपन किस नाम से इसे अपन सूर्योदय का देश के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सूर्यास्त का जो देश है तो वो आपको याद रखना इंग्लैंड देश को कहा जाता है। इंग्लैंड देश को अपन क्या कहते हैं? सूर्यास्त का देश कहा जाता है। और सूर्योदय को अपन क्या कहते हैं? जो यानी सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना जापान को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मूसल कौन सा है? दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा मूसल दोस्तों वो गोबी गोबी मूसल है। ये गोबी गोबी मूसल दोस्तों आपको याद रखना चीन और मंगोलिया देश में ये विस्तृत है। तो आपको याद रखना एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा मूसल है दोस्तों वो गोबी मूसल है। इसके इसके अलावा दोस्तों थार का मूसल भी है। और थार के मूसल का दोस्तों जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में। अगर अपन भारत के बारे में बात करें तो जो भारत का जो राजस्थान राज्य दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो 60% भाग है तो वो आपको याद रखना थार के मूसल से बना है या थार का मूसल भाग है। फिर देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा जो खनिज तेल निर्यातक देश है तो वो आपको याद रखना सऊदी अरब है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो खनिज तेल की जो कुएं हैं, जो तेल की जो कुएं हैं वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा जो तेल निर्यातक देश है तो वो कौन सा है? सऊदी अरब है। सुंडागर्त किस महासागर में? दोस्तों सुंडागर्त के बारे में आप याद रखना वो हिंद महासागर में। सुंडागर्त किस महासागर में? दोस्तों हिंद महासागर में है, ये आपको याद रखना। और पीछे मैंने आपको बताया था कि जो मेरियाना गर्त है वो किस महाद्वीप में है? वो प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। और मेरियाना गर्त ये संसार का सबसे गहरा गर्त है तो ये आपको याद रखना। दोस्तों बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना। और भारतीय सेनाओं ने क्या किया? पाकिस्तान को क्या किया था? पराजित किया था और पूर्वी पाकिस्तान को क्या बांग्लादेश बनाया था। कब बनाया था? 1971 में बनाया था, ये आपको याद रखना।
फिर देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि जो एटलस पर्वत है तो आपको याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? तो आपको याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश को वनों का देश कहते हैं? दोस्तों ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो वनों का देश किसे कहते हैं, कांगो देश को अपन क्या कहते हैं, वनों का देश के नाम से भी जानते हैं। संसार में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में? दोस्तों संसार में जो सिंचाई नहरों का जो सबसे बड़ा जाल है वो पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। ये आप सभी को पता है दोस्तों, बाहर जब आज़ाद हुआ था और उसमें क्या अपना जो पंजाब राज्य का जो 60% भाग है, जो सिंचित भाग है, वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है ना? तो आपको याद रखना संसार में जो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है तो वो आपको याद रखना पाकिस्तान में है। फिर देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि यूरोप का कमल किस जलधारा को कहा जाता है? तो यूरोप का कमल आपको याद रखना गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम जो दोस्तों आपको याद रखना ये गर्म जलधारा है और इसे अपन क्या कहते हैं, यूरोप की कमल कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेब्रोड्रो ये जो क्या है, ये आपको याद रखना ठंडी जलधारा है और जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म धारा है और इसे अपन क्या कहते हैं, यूरोप की कमल के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप कहते हैं। और यूरोप महाद्वीप के बारे में दोस्तों आपको याद रखना ये मरुस्थल विहीन, ये क्या है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। इसमें मरुस्थल नहीं है, ठीक है ना? तो आपको याद रखना इसके अलावा इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। किस महाद्वीप को कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। फिर 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दे रखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ओजिस डेन सलाडो है, ठीक है ना? ओजिस डेन सलाडो ये विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है। फिर एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि एटलस, पीछे मैंने आपको क्या बताया था, पीछे मैंने बताया था एटलस पर्वतमाला, क्या बताया था? एटलस पर्वतमाला। तो एटलस पर्वतमाला है तो आपको ये याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन एंडीज पर्वतमाला दोस्तों आपको याद रखना, जो एंडीज पर्वतमाला है ये आपको याद रखना ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना? एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा एंडीज जो पर्वतमाला है वो आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। ये दोस्तों भारत के असम राज्य में, ठीक है ना? असम राज्य में। और किस नदी पर बना है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना है दोस्तों आपको याद रखना ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर देखिए दोस्तों जो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि अफीम उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों अफीम उत्पादन में आपको याद रखना अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है। अफीम उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो आपको याद रखना अफगानिस्तान है, ठीक है ना? अफगानिस्तान है। और इस भाग से क्या होती है, सबसे ज़्यादा तस्करी होती है अपने भारत और पंजाब में, क्या होती है, तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। फिर नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों नदियों का जो देश कहा जाता है ये बांग्लादेश को कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पीछे आ गए हैं, तो नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश का कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और वैसे दोस्तों बांग्लादेश के बारे में आप सभी को पता है, ये जूट के उत्पादन में क्या इसका प्रमुख स्थान है और पहले इसका विश्व में प्रथम स्थान है और वर्तमान में इसका भारत का क्या जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान है हो गया। फिर देखिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको याद रखना रोम को कहा जाता है। और रोम के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है ये इटली की राजधानी है, ये कि इटली की राजधानी है और प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी भी कहते हैं। और पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना रोम को कहा जाता है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है? तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है तो दोस्तों वो माउंट किलिमंजारो है। तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। फिर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का है। दोस्तों एशिया में जो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है तो आपको याद रखना गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। और गोरखपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले दोस्तों खड़गपुर आता था, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल का खड़गपुर आता था। लेकिन वर्तमान में जो एशिया में और जो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है दोस्तों वो गोरखपुर है। और गोरखपुर कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि यूरोप का सर्व शिखर है। दोस्तों आप सभी को पता है जो यूरोप का जो सर्व शिखर वो एल ब्रुज है। तो ये आपको याद रखना कि जो यूरोप का जो सर्व शिखर है वो एल ब्रुज है। कौन सा है? एल ब्रुज यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है तो वो आपको याद रखना वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा डेन्यूब नदी, ये जो डेन्यूब नदी है दोस्तों ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप का जो सबसे ऊंचा जो सर्व शिखर है वो कौन सा है? तो वो आपको याद रखना एल ब्रुज है।
फिर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? दोस्तों शैंपेन शराब तो आपको याद रखना दोस्तों फ्रांस में बनती है, ठीक है ना? फ्रांस में बनती है। और फ्रांस की राजधानी राजधानी कौन सी है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है दोस्तों? सीन नदी के किनारे है। और ये विश्व का सबसे सुंदर नगर है दोस्तों पेरिस। इसे सूरा या सुंदरियों का देश भी कहते हैं। फ्रांस को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? सूरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं, या पेरिस को सूरा सुंदरियों का शहर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे दे रख रहे हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना? और लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों? ये आपको याद रखना, एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखा है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है? दोस्तों एशिया जो यूरोप महाद्वीप का जो जंक्शन है तो वो आपको याद रखना मिस्र देश को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? मिस्र देश को आपको याद रखना एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन देश कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि भी दोस्तों बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि भी दोस्तों बड़ा है। जनसंख्या भी सबसे ज्यादा चीन में पाई जाती है। और क्षेत्रफल में भी कौन सा देश है? चीन है। वो किस महाद्वीप में? तो आपको याद रखना एशिया महाद्वीप में। और वैसे दोस्तों संसार में सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? आपको याद रखना रूस। ये रूस संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या में चीन सबसे बड़ा है और एशिया महाद्वीप में भी चीन है। फिर देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों एशिया महाद्वीप का जिसमें छोटा देश है वो मालदीव है। ये देखिए दोस्तों अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और हर कंपटीशन के अंदर किस क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप आर्मी, अगर आप एसएससी, अगर दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या राजस्थान पुलिस एसआई या जो भी हर कंपटीशन रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।